हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। AIB-19 का एग्ज़ाम जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के संबंध में जो लॉ लागू किया गया है उसका क्या गोल है। उसका गोल है कि वो पुलिस कम्युनिटी रिलेशन को इम्प्रूव करे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एम टू फोस्टर बेटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एंड कम्युनिटी टू इन्हेंस द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता इंक्लूड प्रोविजन फॉर विच टाइप ऑफ ऑफेंसेस। क्या वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करता है, साइबर ऑफेंसेस से डील करता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करता है, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं BNS के ऑफेंस की, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस से भी, साइबर ऑफेंसेस से भी, जेंडर बेस्ड वायलेशन से भी, इन सभी को इंक्लूड यहाँ पर इसमें किया गया है। क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोसीजर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, BNSS के अंदर ही। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एड्रेस ए वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस इंक्लूडेड इकोनॉमिक, साइबर, जेंडर बेस्ड वायलेंस, रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेम्पररी क्राइम चैलेंजेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ डज द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पर्पोज टू हैंडल फॉल्स कंप्लेंट। तो बाय एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर वेरिफिकेशन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एम्फेसाइज द नीड फॉर ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू वेरीफाई कंप्लेंट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द लीगल सिस्टम्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच प्रोविजन इज इंट्रोड्यूस इन द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी इन इन्वेस्टिगेशन। तो इसका सही जवाब है मैंडेटरी पब्लिक रिपोर्ट ऑफ ए सर्टेन केसेस। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता इंक्लूड प्रोविजन टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी बाय रिक्वायरिंग पब्लिक रिपोर्ट ऑन ए सर्टेन टाइप ऑफ केसेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What role do alternative dispute resolution method play in a BNS? They are promote to resolve dispute outside the court is called the alternative dispute redressal. एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता प्रमोट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड टू एलिविएट द बर्डन ऑन द जुडिशरी सिस्टम। यानी कि जुडिशरी सिस्टम पर जो केस को रिजोल्व करने का भार है उसको कम करता है। एंड प्रोवाइड टाइमली रेजोल्यूशन, जो हमारा ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हाउ डज द BNS एड्रेस हेट क्राइम्स? इट इग्नोर दैम, इट इंक्लूड ए स्पेसिफिक provision for hate crime offenses, it treat them a regular crime without any distinction, it punish all the criminal equally। तो इसका जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हेट्स क्राइम है, गंभीर प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं और उनके लिए अलग अलग ऑफेंसेस और कठोर ऑफेंस जो है उसमें दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता रिकॉग्नाइज हेट क्राइम एज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी। यानी उन्हें अलग से रखा गया है। एंड इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन टू एड्रेस दैम इफेक्टिवली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ द BNSS टूवर्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। यानी कि
focus on punishment only, emphasize on rehabilitation and reintegration, no specific approach, increase in a prison sentence। तो rehabilitation की बात की जा रही है, जो ऑफेंडर जो अपराधी है उसको सुधारने की बात की जा रही है, तो सुधारने पर और रीइंटीग्रेशन पर जो है ध्यान दिया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता emphasize rehabilitation and reintegration, emphasize rehabilitation measure for offenders to facilitate their reintegration into the society। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज स्पेशली मेंशन एज ए फोकस ऑफ प्रोटेक्शन इन द BNSS। तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, द BNSS प्लेज special attention to the protection of marginalized communities, recognized their valuable abilities। What does the BNS propose regarding the use of forensic science in the investigation? तो encourage of it use to strengthen evidences। BNSS encourage the use of forensic science to enhance the quality of evidence and improve investigation आउटकम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, हाउ डज द BNS एड्रेस मेंटली हेल्थ इश्यूज इन रिलेशन टू द ऑफेंडर? नो प्रोविजन बाय क्रिमिनलाइज मेंटल हेल्थ कंडीशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मेंटल हेल्थ असेसमेंट एंड सपोर्ट। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द प्रिलिमिनरी फोकस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द BNS? ये डिफाइन करता है कुछ ऐसी टर्म को जो आगे यूज़ होने वाली है। डेफिनेशन है की टर्म यूज इन द एक्ट। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेक्शन नंबर 2 प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ वेरियस की टर्म्स एंड कंसेप्ट दैट आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। in which term is defined in section 2 of the BNS? all of term, victim, criminal intention, public prosecutors, सभी के बारे में बताया गया है। ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि any act that violates civil law, any act that cause harm to any other person or property, a violation of rule and regulation, any act punishable under this act is called the offense। सेक्शन 2 के अंदर ऑफेंस की ये पनिशमेंट दी गई है। विक्टिम का क्या मतलब होता है? विक्टिम आर डिफाइन एज इंडिविजुअल हार्म बाय द ऑफेंडर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 2 टू डिस्क्राइब द मेंटल स्टेट ऑफ द एक्यूज एट द टाइम ऑफ ए क्राइम इज ए क्रिमिनल इंटेंशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? एन अटॉर्नी रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट इन ए क्रिमिनल केसेस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रीपरेटरी एक्ट क्या होता है? दे आर कंसीडर पार्ट ऑफ द ऑफेंस, यानी कि उसी के अंदर होता है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? सेक्शन 2 इंक्लूड द प्रोविजन स्टेटिंग दैट प्रीपरेटरी एक्ट कैन बी इंटीग्रल टू द कमीशन ऑफ ए ऑफेंस। बात करते हैं कंसेंट का क्या मतलब होता है, कि ऐसी कंसेंट जो कोवर्जिव ना हो, वॉलंटरली एग्रीमेंट विदाउट कोवर्जन, यानी कि बिना मतलब खुद की होनी चाहिए सहमति, किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज़ यहाँ पर शामिल नहीं है सेक्शन 2 के अंदर? सिविल लायबिलिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि What role does the definition section 2 play in the BNS? It add ambiguity to the law. It provide clarity and uniformity in the interpretation। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़कर MCQ की प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं।